हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कल ही मैंने यहाँ पे रियलमी बुक का रिव्यू किया था और उसे रेडमी बुक के साथ कंपेयर भी किया था, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया था और बता रहे थे कि रियलमी बुक जैसा कोई लैपटॉप नहीं है इस प्राइस रेंज में, इसलिए हमें रियलमी बुक ही लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मानते हैं कि रियलमी बुक में बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर प्राइस्ड पे करें। देखिए, हर एक लैपटॉप के हिसाब से उसकी कुछ प्राइस रेंज होती है, वो उस प्राइस रेंज से ज़्यादा जाता है तो उसे हम ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं। और वैसे भी रेडमी और रियलमी जो कंपनी है वो चीप एंड बेस्ट एग्रेसिव प्राइस के लिए ही जानी जाती है, तो हम उसी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाकी ब्रांड से कम प्राइस रख के हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराए। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको उम्मीदें थी कि लगभग जो i5 वाला वेरिएंट है रियलमी का वो 50,000 से कम आएगा और जो i3 वाला है वो 40,000 से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, वो भी कहते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो लोग सोच रहे हैं कि रियलमी बुक ना ले तो फिर किस लैपटॉप को लेना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है। हालांकि 2K स्क्रीन आपको कोई भी लैपटॉप नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ 2K स्क्रीन से या पूरे लैपटॉप को यही सिर्फ आप लैपटॉप को परचेस करो। यहाँ पे लैपटॉप लेने से पहले आप कोई फ़ोन तो है नहीं कि 10-15 हज़ार में खरीदा और उसे फिर आप 1 साल में एक्सचेंज करोगे। लैपटॉप का मतलब है कि कम से कम आप 3-4 साल 5 साल यूज़ करने वाले हो, तो क्या वो आगे तक चलने वाला भी है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें सोच कर एक लैपटॉप पर 50 या फिर 60,000 रुपीज़ कोई भी पे करना चाहता है। तो फ्यूचर प्रूफ कैसे होगा अगर उसमें रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स या फिर जो स्टोरेज है उसे आप वो अच्छा हो या फिर आप रैम स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएँ, तो वो चीज़ें आपको रियलमी बुक में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोकिया का प्योर बुक लैपटॉप है वो लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। हालांकि वो कुछ महीने पुराना है, लेकिन अभी भी ये लैपटॉप जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक तरफ रखने वाले हैं रियलमी बुक और दूसरी तरफ है नोकिया का प्योर बुक। दोनों के बारे में बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें डिस्प्ले की, तो रियलमी बुक में आपको जानते ही हैं कि 2K स्क्रीन मिलता है और जो बेजल्स है वो भी काफ़ी पतले हैं, वो भी काफ़ी थिन है। 90% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें नोकिया प्योर बुक की, तो यहाँ पर भी आपको 14 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है। बेजल्स थोड़े बहुत उससे मोटे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ जहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो डिस्प्ले वाइज नो डाउट रियलमी बुक का अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप नोकिया प्योर बुक के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और IPS पैनल है, तो जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि रियलमी बुक अभी तुरंत ही लॉन्च हुआ है, तो वो पिछले जनरेशन के जितने भी लैपटॉप्स है उससे एडवांटेज लेकर ही जाएगा। तो यहाँ पे 11th जनरेशन के साथ मिलता है। यहाँ पे i3 और i5 वाला वेरिएंट है, 2 वेरिएंट है रियलमी बुक में, लेकिन यहाँ पे जो नोकिया का प्योर बुक है वो सिर्फ और सिर्फ i5 के साथ आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और 10th जनरेशन है, यानी 1 साल पुराना प्रोसेसर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। थोड़ा सा आपको माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे मेन चीज़ें आके फंस जाती है कि यहाँ पे रियलमी बुक में आपको जो रैम मिलता है और स्टोरेज मिलता है उसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। 8 GB है और 512 GB है, तो उतना में ही आपको खुश रहना पड़ेगा। हालांकि लेटेस्ट रैम और स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है, तो इससे रिलेटेड वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि नोकिया प्योर बुक में आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। 4-5 साल सोच कर लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रैम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं 16 GB तक और स्टोरेज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में मेंशन नहीं किया है कितना कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट पर भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो ग्राफिक्स यहाँ पे जो रियलमी बुक है वहाँ पे आपको आयरिस XE ग्राफिक्स मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा काम करता है। नॉर्मल वर्क आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर नोकिया बुक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स मिलता है, जो कि थोड़े बहुत आपका काम कर देगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो यह बैटरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। रियलमी बुक में 54 वाट आवर की है, 65 वाट का एडेप्टर दोनों में ही मिलता है। नोकिया प्योर बुक में आपको बैटरी है 46.7 वाट आवर की बैटरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरी डेफिनेटली आपको रियलमी बुक में ज़्यादा मिलेगी। 14 इंच का लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट है, कोई भी इशू नहीं है। दोनों ही लैपटॉप लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉडी की, तो दोनों ही लैपटॉप की बॉडी जो है वो एल्युमिनियम एलॉय की बनी हुई है।
एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय की। लेकिन जो रियलमी बुक है वो फुली मेटालिक बॉडी के साथ आता है। लेकिन यहाँ नोकिया प्योर बुक है, यहाँ पे कुछ जगह पे प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है, पॉलीकार्बोनेट का, और कहीं कहीं आपको मेटालिक फिनिशिंग भी देखने को मिलती है, पूरे जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स वाइज, तो यहाँ पे एडवांटेज रह जाता है रियलमी बुक, क्योंकि यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन वही आपको दोस्तों अगर हम नोकिया प्योर बुक की बात करें तो यहाँ पे सभी पोर्ट्स है, यानी रियलमी बुक में जो है वो आपको RJ45 जो ईथरनेट का पोर्ट है वो नहीं मिलता है। SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप लैन पोर्ट वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन है तो। इसी के साथ यहाँ पे वाईफाई वर्जन 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और इसमें 5.1 का सपोर्ट मिलता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड दोनों ही में ही मिलते हैं। 1.4 mm का की ट्रेबल मिलता है। बैकलाइट वगैरह है तो कोई भी इशू इससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए आपको। ट्रैकपैड जो है वो टच पैड वो आपको बड़ा देखने को मिलता है रियलमी बुक में, और जो नोकिया प्योर बुक है यहाँ पर भी बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक सा। अगर यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड तो दोनों में ही डुअल स्पीकर है, डुअल माइक भी है। सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप जो है वो डुअल फैन के साथ आते हैं। GPU और CPU का अलग अलग फैन है, तो हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो एट द एंड अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। दोनों का जो प्राइस है वो लगभग 2000 का डिफरेंस है। रियलमी बुक जो है वो 57,000 का आता है और जो कुछ दिनों के बाद बढ़ भी जाएगा, लेकिन जो नोकिया बुक और बुक है आपको 55,000 का मिलता है, और सेम इसकी रेट जो है वो 52-53 के अप्रॉक्स में या फिर 50,000 भी जा सकती है। तो आप या तो वेट कर लीजिए या फिर नोकिया के लिए भी जा सकते हैं। एडवांटेज ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, यानी आप इसमें रैम, बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको 8 GB रैम से काम नहीं चलेगा, आपको रैम बढ़ाना ही पड़ेगा या फिर स्टोरेज को भी बढ़ाना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, फाइल्स वगैरह रखते हैं। तो स्टोरेज और रैम के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और डिस्प्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही डॉल्बी विजन है। यहाँ पे 2K है, थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलता है। दोनों में ही सिमिलर डिस्प्ले, सिमिलर चीज़ें। अगर आप लाइट वेट की बात करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे तो 1.3 kg के ऊपर आता है रियलमी बुक, जबकि नोकिया प्योर बुक 1.1 kg के ऊपर आता है। तो नोकिया प्योर बुक आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट देखने को मिलता है। दोस्तों यही थे कुछ कंपैरिजन की चीज़ें जो कि मैंने इस दोनों ही लैपटॉप में क्लियर कर दिया। अब आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप को चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लैपटॉप के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।